बोलिए सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। हे माता रानी, अगर आपकी पूजा पाठ करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना। आज मैं आपके चौथे दिन का पाठ करने जा रही हूँ। वो है कुष्मांडा देवी। आज चौथा दिन है नवरात्रों का और कुष्मांडा देवी का आज पाठ करेंगे हम। सुरा संपूर्ण क्लेशम रुद्रा पलुतमेव च दधाना हस्तपदाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड तथा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के संपूर्ण की उपासना की जाती है, संपूर्ण स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अव्यवस्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य के सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि एवं उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इसकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलो माता रानी की जय। ये माता जी की स्तुति थी। अब हम 5वां अध्याय के रूप में पढ़ेंगे इसे, देवी की स्तुति अंबिका के रूप में। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुम निशुम दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए थे। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए, वे सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने हमें तो वर दिया हुआ है, आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारा महान संकट तत्क्षण दूर हो जाएगा। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास भी देवता पहुंचे। वहां भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार। नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री नमो नमः। प्रणाम करने वालों को उन्नति करने वाले की सिद्धरात्रि रूपा नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमस्कार है। दुर्गा संकट के पार करने वाली दुर्ग पारा सार स्वरूप सारा सर्व कारणी ख्याति कृष्णा द्रुमा देवी को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार है। जगत की प्रतिष्ठा रूप कृति देवी को नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों को निद्रा रूप में कही गई है उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति और तृष्णा रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में भ्रांति, कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्रा की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, इसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्याप्त चैतन्य रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की है, इस प्रकार वे कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा है, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे, हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वर की नमस्कार करते हैं और भक्त पूर्वक नर्मता से के स्वरूप मनुष्यों के द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए
श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उसके शरीर को से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ रूप से पराजित हुए मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर को से श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ। इस कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से वह प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काल का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड मुंड तथा मुंड वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी वहां पर बैठी हुई है। वैसा उत्तम सुंदर रूप किसी ने भी नहीं देखा होगा। असर राज वह देवी कौन होगी, इस बात का आप पता लगाइए, उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े ही मनोहर हैं, अपने दिव्य ज्ञानति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैतेंद्रिय, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। चंड मुंड के प्रवचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सगरु को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी और उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार उपाय करना कि जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर दैत्य पर्वत के उस प्रदेश में जा पहुंचा जहाँ पर वह अत्यंत सुंदरी बाला बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी में और कोमल वचनों से कहा। उसने कहा कि हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में प्रवेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ। उसने मुझे आपके पास भेजा है। मैं वहाँ जो उसकी आज्ञा न मांगता तो वह मुझे परास्त कर देता। उसने सभी देवता प्राप्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा है कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे ही अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भार के उत्तम सभी रतन मेरे ही अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीण समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्व रतन प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने गंधर्व एवं नागों के पास रतन रूपा वस्तुएं हैं वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों की रतन मान रहे हैं। इस प्रकार आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रतन के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें मेरे पराक्रमी भाता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर मान लो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल्य प्राप्त हो जाएगा। वह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा कि तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जो गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी स्वामी है। निशुंभ जैसा वैसा पराक्रमी कोई भी नहीं है, किंतु मैं भी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। मैंने किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को तोड़ देगा, संसार में मेरे समान बलधारी होगा, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए और महाअसुर निशुंभ जाए, मुझे जीत कर मेरी शीघ्रता से पाणी ग्रहण करें। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते हैं। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि शुंभ बलवान और निशुंभ पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। तुम जाकर असुर राज को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर उसे जो उचित दिखाई वह कर लेगा। 6वां अध्याय, धूम्रलोचन का वध। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट गया। फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यराज के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम देर रात मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर दुष्ट को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ आदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता हो, यश हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में गर्जना करते हुए बोला,
तू शुम निशुम के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो समरण तुझे बालों से घसीटते हुए बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें देतेश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ आए हो। इस प्रकार की दिशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोली, जब इस प्रकार का उससे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर लपका और दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुकार के शब्दों से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे की तीक्ष्ण बाण शक्तियां परसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। उधर देवी जी का वाहन भी कुती होकर भयंकर नाद करने लगा। अपने बाल झटकता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजे की मार से, कुछ को अपने जबड़ों से और तथा कुछ को एक महाअसुरों की नीचे पटक कर दांतों तथा दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने ही दैत्यों ने केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने ही दैत्यों को तल प्रकार प्रहार करके सर धड़ से अलग कर दिया। बाल फटकारते हुए उसने सिंह ने रुधिरपान किया और अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना को क्षय कर दिया। शुम्भ ने अपनी जब यह सुना तो उसका क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होठ कांपने लगे। झट शुम्भ ने चंडमुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर पहुंचो, उसे जल्दी ही यहाँ लेकर आओ। उसने सेना लेकर खींचकर बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिलाकर उसे मार डालो। उस दुष्ट के मर जाने एवं सिंह के मर जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ ले आओ। बोलो जय माता की जय, सच्चे दरबार की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दीत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दीत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। सुबह शाम शरण नाम सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता